एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डायरेक्टर सुकिशिरो को देखते हैं जो कि इस मिस्टीरियस से बंदे को आयनो कोजी और बाकी के स्टूडेंट्स का डाटा देते हुए कहते हैं कि तेरा काम है तुझे आयनो कोजी को किसी भी तरह अप्रैल के एंड तक एक्सपेल करवाना है। डायरेक्टर उससे कहते हैं इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आयनो कोजी के फादर उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यह बात सुनकर वो बंदा पता नहीं क्यों नाराज लग रहा होता है। डायरेक्टर उससे कहते हैं क्या तुम इस बात से नाराज हो कि हम आयनो कोजी को व्हाइट रूम का मास्टरपीस कहते हैं? खैर कोई बात नहीं, स्टेज तुम्हारे लिए सेट है और तुम्हारे टैलेंट की मदद से मुझे यकीन है हम आयनो कोजी को व्हाइट रूम में वापस ला सकते हैं। पर डायरेक्टर को पता नहीं क्यों लग रहा होता है कि वो बंदा उनसे कुछ छुपा रहा है। डायरेक्टर इस बारे में उस बंदे से पूछते हैं पर वो बंदा बिना कुछ कहीं उधर से चला जाता है। डायरेक्टर कह रहे होते हैं व्हाइट रूम के दो बंदों के बीच की लड़ाई, लड़ो या मरो, इसमें बहुत मजा आने वाला है। अगले सीन में हम आयनो कोजी के क्लास का सीन देखते हैं जहाँ मियाके आयनो कोजी के पास आता है। मियाके उससे कहता है वो परेशान था क्योंकि आयनो कोजी एक भी स्प्रिंग मीटिंग में नहीं आया था, पर आयनो कोजी जवाब देता है कि वो असल में थोड़ा बिजी था। मियाके कहता है वैसे तो उसके मीटिंग में आने की कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन असल में हारुका और साकुरा दोनों उसे बहुत मिस कर रहे थे। आयनो कोजी फिर कहता है मैं अगली बार से कोशिश करूंगा मीटिंग में प्रेजेंट लेने की। फिर मियाके कहता है अच्छा ठीक है तो मैं चलता हूँ, और फिर मियाके उधर से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सूडो और कुशिदा शॉक होते हैं कि सुजुने ने अपने बाल का हेयर स्टाइल चेंज करवा लिया है। वो देखते सुजुने ने अपने बाल छोटे करवा लिए। वो दोनों ही उससे इसकी वजह पूछते हैं। सुजुने इसका जवाब देती है कि उसने बाल इसलिए कटवाए क्योंकि ये एक सिंबल का काम करेगा कि उसको इस साल किसी भी तरह क्लास डी की रैंकिंग बढ़ा दी है। ये सुनकर कुशिदा भी कहती है शायद मुझे भी अपने बाल लंबे करवा लेने चाहिए। तभी हम देखते हो वहाँ चाबासीरा सेंसे आते हैं और उन लोगों से कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम लोग स्कूल होम पेज से एक नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। इस ऐप का नाम है ओवर ऑन एबिलिटी, जिसे तुम शॉर्ट में OAA भी कह सकते हो। सभी ईयर के स्टूडेंट्स इस ऐप का यूज़ करते हैं और ये ऐप तुम्हें काफ़ी सारे रिसोर्सेज में एक्सेस देता है। एग्जाम्पल में तुम दूसरे स्टूडेंट्स और अपना खुद का डाटा दे सकते हो। ये सारा डाटा आप सब लोगों की लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। और हाँ, इसमें हर एक तरह की एबिलिटी के लिए ग्रेड्स दिए हैं। ये जो ग्रेड्स है ये हर महीने की शुरुआत में अपडेट होते रहेंगे। एग्जाम्पल में अगर सूडो तुमने आने वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हारी एकेडमिक ग्रेड हम A+ करवा देंगे, और अगर तुमने बुरा परफॉर्म किया तो तुम्हारे ग्रेड्स नीचे चले जाएंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात याद रखना, ये सारे ग्रेड तुम्हारे पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे तुम्हारे भविष्य का कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। तो इस ऐप की मदद से तुम लोग अपनी कमियों को पहचान कर उन पर काम कर सकते हो। उधर अपना आयनो कोजी सोच रहा होता है ये ऐप दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। फिर भी उसे शक होता है कि अचानक से इस ऐप को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तभी टीचर कहती है इस ऐप की मदद से तुम लोग दूसरे ईयर के स्टूडेंट के बारे में जानकर उनके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। पर टीचर को भी इस बात पे शक होता है। वो कहते हैं उन्हें लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट की ग्रेड साल के एंड तक एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंची तो उसे कुछ पेनल्टी का सामना करना होगा, जिसे सुनकर साकुरा सोच रही होती है कि क्या उन्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा, और बाकी लोग भी इस बात से डरे हुए होते हैं। तभी टीचर उन लोगों से कहते हैं अगर तुम लोग अपनी रैंकिंग से खुश नहीं हो तो ये साल अपना पूरा दम लगा दो अपनी रैंकिंग। आयनो कोजी सोच रहा होता है ये ऐप के इंट्रोड्यूस होने के बाद सबको अपने ही एग्जिस्टेंस के लिए अपने खुद ही लड़ना होगा। फिर टीचर कहते हैं ये जो आइडिया है ऐप का ये हमारे नए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी का है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो कि हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली रैंक करे। फिर टीचर कहते हैं इस बार के टेस्ट में कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है, इस बार तुम्हें अपना टेस्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ देना पड़ेगा, जिससे सुनकर सब लोग शॉक होते हैं। टीचर कहती है पहले कभी स्कूल ने दूसरे ईयर के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करवाई क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन की दिक्कत आती थी। वो कहती है इस बार स्कूल ने इस बात में मंजूरी इसलिए की है ताकि जब लोग बाहरी दुनिया में चले जाओगे तो डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा, ताकि तुम लोग तैयार रह सको, इसीलिए स्कूल ने ये डिसीजन लिया है। वो कहती है उन लोग का टेस्ट 2 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा, इसलिए तुम लोग को जल्दी अपना पार्टनर चुनना पड़ेगा। सुजुने मन मन में सोच रही होती है जिन लोगों से अभी तक हम लोग मिले भी नहीं उन लोगों के साथ पेयर अप कैसे करेंगे हम लोग। तभी टीचर कहते हैं ये 5 सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा, मतलब टोटल इसमें 500 मार्क होंगे। इसमें अच्छा परफॉर्म करने से तुम्हारे क्लास पॉइंट और इंडिविजुअल प्राइवेट पॉइंट्स में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा तुम लोग को। और हाँ, याद रखना एक पेयर 2 लोग की सहमति से ही बनेगा और बाद में कभी अलग नहीं हो सकते वो दोनों। और तुम लोग को इतना तो समझ ही आया होगा जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं उन लोग की डिमांड अभी हाई रहेगी।
तभी हिराटा उनसे पूछता है उन लोगों का क्या होगा जो कि टाइम रहते पार्टनर नहीं ढूंढ पाए। टीचर कहती है उन लोगों को रैंडमली टेस्ट के दिन ही पेयर अप कर दिया जाएगा किसी के साथ भी, और हाँ लेकिन उन पे 5% की पेनल्टी लगेगी, जिससे सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि उनको पार्टनर ढूंढना ही पड़ेगा। अगले सीन में कुछ लोग हिराटा से पूछ रहे होते हैं कि हिराटा मेरा तो एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ही कम है तो मेरा पार्टनर कौन ही बनना चाहेगा। हिराटा उन लोगों को शांत करते हुए कहता है उन लोगों को ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना पड़ेगा। सुजुने कहती है चिंता मत करो क्योंकि इस ऐप का एक और फीचर है जो कि है प्रेडिक्टेड पॉइंट्स। एक्सपेल होने से बचने के लिए तुम्हारे पार्टनर के साथ मिला के तुम्हारे 500 मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, जिसका मतलब अगर कोई ई एकेडमिक ग्रेड वाला बंदा किसी बी एकेडमिक ग्रेड वाले बंदे के साथ अगर पेयर बना लेते तो वो आसानी से पास हो जाएगा। तभी हिराटा भी उन लोगों को समझाने लगता है कि वो लोग कुछ ना कुछ करके इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। सुजुने उन लोगों से कहती है पार्टनर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन लोगों को कोई दिक्कत आई तो वो कभी भी सुजुने या फिर हिराटा से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपना आयानो कोजी रूल्स देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है अगर कोई स्टूडेंट इंटेंशनली अपने स्कोर को लो करेगा तो उसे उसी मौके पे एक्सपेल कर दिया जाएगा। पर आयानो कोजी कहता है इस चीज से व्हाइट रूम के बनने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा होता है अगर मैंने गलती से भी व्हाइट रूम के बंदे के साथ पार्टनरशिप कर ली तो वो अपने स्कोर को जानबूझ के 0 तक लेके आएगा और वो अपने साथ मुझे भी एक्सपेल करवा देगा। मतलब अगर मैंने गलती से भी उसके साथ पेयर अप किया तो मेरा खेल खत्म। और मुझे पूरा यकीन है ये रूल पक्का डायरेक्टर सुकिशिरो ने ही ऐड करवाया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुजुने ने आयानो कोजी को मिलने बुलाया होता है और वो उसे उनके विंटर ब्रेक में किए गए वादे के बारे में याद दिला रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आयानो कोजी फर्स्ट आया तो सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर सुजुने फर्स्ट आए तो आयानो कोजी को अपने असली काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए इस क्लास की रैंकिंग बनानी पड़ेगी। सुजुने कहती है आने वाला टेस्ट इसके लिए परफेक्ट है एकदम। आयानो कोजी भी इस बात में हाँ कहता है। सुजुने कहती है अब काम की बात, मैंने चेक किया है कि फर्स्ट ईयर में एकेडमिक ग्रेड बी और उसके ऊपर के बंदों को मिला के टोटल 54 स्टूडेंट्स है और उनके क्लास में टोटल 4 लोग लेवल ई के हैं और डी ग्रेड वालों को मिला के टोटल 12 बंदे हमारे क्लास में। मतलब वो लोग फर्स्ट ईयर वालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयानो कोजी उसे टोकते हुए कहता है फर्स्ट ईयर के हाई लेवल स्टूडेंट्स हम हमारे क्लास के लो लेवल स्टूडेंट के साथ पेयर अप क्यों ही करेंगे, उनका इसमें कोई फायदा नहीं। और इस बात को लेके वो दोनों ही परेशान हो। सुजुने कहती है उन लोगों को किसी भी तरह सूडो के लिए पार्टनर ढूंढना पड़ेगा पहले। पर आयानो कोजी कहता है सूडो की तो एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ रही थी ना। सुजुने कहती है असली बात यह है कि सूडो को देख के सभी लोग डर जाते हैं, इसलिए उसको आयानो कोजी की मदद चाहिए इसमें इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए। तभी उन दोनों के फोन में नोटिफिकेशन आता है कि क्लास बी की रिप्रेजेंटेटिव इचिनोसे ने एक मिक्सर अनाउंस किया है ताकि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ घुल मिल सके। आयानो कोजी कहता है क्लास ए और सी भी कुछ ना कुछ पैतरा जरूर खेलेंगे। सुजुने को भले पता नहीं होता कि रियुएन और साकायानागी क्या करने वाले, पर उसे लगता है कि इस मीटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है प्राइवेट पॉइंट्स। आयानो कोजी कहता है तो तुम चाहती हो कि हम लोग उन स्टूडेंट्स को खरीदे, इसलिए मैं मिक्सर में जाके स्टूडेंट्स को अपनी साइड करने की कोशिश करूंगी। आयानो कोजी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुजुने कहती है आखिर तुम कब से इतने कोऑपरेटिव होने लगे। आयानो कोजी कहता है कुछ नहीं, मुझे बस देखना है कि तुम लोग उनको अपनी साइड में कैसे करोगी, और कुछ नहीं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुजुने सूडो और आयानो कोजी को लेके मिक्सर में आई होती है, पर सूडो उन लोगों से कहता है हम लोग इधर ऊपर क्या कर रहे हैं, हम लोग नीचे क्यों नहीं जा रहे। सुजुने फिर उससे कहती है क्या उसे सच में लगता है कि उन लोगों में से कोई भी इचिनोसे को सोशलाइजिंग की स्किल में हरा सकते हैं। सूडो भी इस बात से एग्री करता है और फिर सुजुने उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहती है। सूडो फिर इसकी वजह पूछता है। सुजुने कहती है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मिक्सर को अटेंड नहीं किया तो मैं उन बचे हुए लोगों के साथ बातचीत करना चाहती हूँ। सूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी सुजुने उसे समझाते हुए कहती है कि क्लास 1D में टोटल 40 स्टूडेंट्स है पर उन लोगों में से यहाँ कोई नहीं आया, मतलब वो सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, जिसका एक ही मतलब है उन लोगों का एक लीडर है। तो मैं डायरेक्टली सबके सामने हाथ फैलाने से अच्छा लीडर के साथ ही नेगोशिएट करने जा रही हूँ। तभी वो लोग वहां से निकल जाते हैं। हम देखते वो लोग क्लास 1D की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें क्लास ए का हाशिमोटो मिलता है। हाशिमोटो उन लोगों से कह रहा होता है इचिनोसे जो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में इतना सब कुछ कर रही है, ये सब बेकार है। सुजुने उससे कहती है क्या उसके मिक्सर में ना आने की वजह साकायानागी है। हाशिमोटो फिर इस बात पर एग्री करता है। सुजुने उससे पूछती है आखिर वो लोग किस तरह पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
हाशिमोटो कहता है वो सब साकायाना की देख लेगी, और वैसे भी मैं तो उसका नौकर ही हूँ। और ये कहकर हाशिमोटो उधर से निकल जाता है। धमका कर अपने साथ मिलाना पाप है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुजुने उससे कहते हैं कि रूल की जरूरत नहीं, अगर उस स्टूडेंट ने तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। रिवन उसे कहता है अच्छा ठीक है, वो सब तो देखा जाएगा, और हाँ मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि अपने पीछे सुराग छोड़ दूँ। रिवन जाने से पहले कहता है एक टिप दूँ तुम लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जितने दिखते हैं उससे कई ज़्यादा शातिर है। इसका मतलब यही है उन लोगों को किसी ने स्कूल के बारे में सब कुछ बता दिया है। सुजुने कह रही होती है फर्स्ट ईयर को रिक्रूट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी सूडो उन लोगों को क्लास 1D की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उधर जाके देखता है कि पूरा का पूरा क्लास खाली है। सुजुने कह रही होती है अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। अगले सीन में हम लोग क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ आयनोकोजी नोटिफिकेशन चेक कर रहा होता है कि अभी तक 22 पेयर्स बन चुके हैं। आयनोकोजी कह रहा होता है व्हाइट रूम के बंदे से बचने के लिए जस्ट इन केस मैं सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का नाम और शक्ल याद कर लेता हूँ। तभी हम देखते उधर एक स्टूडेंट भग के आके कहता है कि 2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमारी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग क्लास 1D से होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है नाना से और दूसरे वाले का नाम होसेन होता है। सुजुने उन लोगों से कहती है लगता है तुम्हें जानते नहीं हो कि बिना इन्विटेशन के तुम अपनी सीनियर से क्लास में नहीं आ सकते। होसेन उससे कहता है क्या है यार, अब हमें तुम्हारी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी यहाँ आने के लिए, तुम्हारी औकात ही क्या है। तभी सूडो उसके आगे आता है। नाना से होसेन से कहती है कि सूडो का एकेडमिक ग्रेड E है। ये सुनकर होसेन उसे गधा कहता है और पूरी क्लास D को फेलियर्स का झुंड कहता है। वो सबसे कहता है फर्स्ट ईयर वालों के बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें एक अच्छे कुत्ते की तरह उन लोगों की चाटनी चाहिए। ये सुनकर सूडो तो भाई आग बबूला हो जाता है, लेकिन सुजुने उसे रोक के कहती है टेक्निकली हम सभी क्लास D से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग एक ही लेवल में हैं। होसेन कहता है मुझे हंसाओ मत, तुम जानती हो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर तुम लोगों को हमारी ज़रूरत है। आयनोकोजी मन में कहता है लगता है इन लोगों को समझ में आ चुका है कि इन लोगों के पास ही एडवांटेज है। सुजुने कहती है अब आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं। होसेन कहता है वो लोग जानबूझ के अपने स्कोर्स को लो कर सकते हैं, लेकिन सूडो कहता है अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग एक्सपेल हो जाएंगे। होसेन कहता है अगर वो लोग टेस्ट के पहले पार्टनर बनाने से मना कर दे तो उन्हें 5% की पेनल्टी मिलेगी। और हाँ याद रखो इस टेस्ट में बस सेकेंड ईयर वाले ही एक्सपेल हो सकते हैं। सुजुने कहती है लेकिन इससे तुम्हारे प्राइवेट पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन होसेन कहता है कम से कम तुम लोगों की तरह एक्सपेल होने से तो बेहतर ही है। नाना से कहती है उनके 3 महीने के प्राइवेट पॉइंट्स काटे जाएंगे, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तभी सूडो गुस्से में होसेन का कॉलर पकड़ लेता है। सुजुने उसे रोकते हुए कहती है कि वो लोग 24/7 सर्वेलेंस में है, ध्यान से। फिर होसेन सूडो को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन वो कहता है मैंने तो यार बस टच ही किया था तुझे। सूडो गुस्से में उठ के कहता है अब तो तुझे सबक सिखाना पड़ेगा बेटे। लेकिन क्लास C का इशिजाकी आके सूडो को रोक देता है। होसेन तो इशिजाकी को चूजा कहता है, लेकिन इशिजाकी उसे ही धमकाने लगता है। तभी उधर रियून आता है और इशिजाकी को रोकता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो नहीं बचेगा। रियून होसेन को देख के कहता है मैंने काफी सुना है तेरे बारे में होसेन। होसेन उसे कहता है मैंने सोचा नहीं था कि वो लेजेंडरी रियू है, इस टाइम में अभी एक भीगी बिल्ली होगा। रिवन भी उसे शेर की खाल में चूहा कहता है, लेकिन होसेन उससे कहता है मैं बहुत बार मिडिल स्कूल में तुझे, क्या वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के सामने उन्हें डिफेंड नहीं करेगा। पर रिवन उसे कहता है अरे इन लोग को टाइम आने पे ठिकाने लगा देंगे हम लोग, और रिवन वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी होसेन इबुकी का गला पकड़ लेता है और रिवन से कहता है अगर तुम मुझसे नहीं लड़ा तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। नाना से उसे कहती है कि वो लोग सिक्योरिटी कैमरा में हम लोग को देख रहे हैं, पर होसेन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। तभी नाना से कहती है अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो उस चीज के बारे में सबको बता देगी। तभी होसेन इबुकी को छोड़ देता है। होसेन नाना से कहता है इस बार तो तू जीत गई, लेकिन ध्यान से अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो तू तो जाएगी। नाना से उसकी बात पे हाँ कहती है। तभी हम देखते हैं उनकी क्लास का टीचर उधर आता है, वो आके उन दोनों को उधर से निकालता है और वो दोनों उधर से जाने लगते हैं। पर होसेन जाने से पहले रिवन के पास आके कहता है अगर वो उसका पार्टनर बनना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। रिवन उससे कहता है मैं भैंसों के साथ पार्टनरशिप नहीं दिखाता। और तभी नाना से भी उनकी क्लास से माफी मांग के वहाँ से चली जाती है, लेकिन आयनोकोजी एक चीज़ नोटिस करता है कि नानासी की नज़र उस पर है। वो सोच रहा होता है आखिर उसने मुझे ऐसी नज़र से क्यों देखा, क्या वो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड गाइस बहुत ही जल्दी आएगा, यकीन करो। तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और लाइक करना गाइस, मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय।